सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर का जो बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस होने वाला है, आइए उसके बारे में हम लोग जरा सा डिस्कशन करते हैं कि बिजनेस स्टडी का हम लोग का सिलेबस क्या होने वाला है और क्या क्या चीज़ जो हम लोग को क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग का ये समझना जरूरी है कि बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस है कितने यूनिट में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 यूनिट में हम लोग का डिवाइड हुआ है हम लोग का जो बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस है। यूनिट 1 में जो है हम लोग का सबसे पहले जानना है मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में बाबू? मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट है क्या, उसके बारे में ही डिस्कशन हम लोग का पार्ट यूनिट 1 में करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बारे में क्या जानना है, उसका नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पढ़ना है उसमें। सबसे पहले मैनेजमेंट का डेफिनेशंस, कंसेप्ट जानना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और यहाँ पर बता रहा है सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट क्या साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हम लोग का कंक्लूजन निकल के आएगा कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है, प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, जो कंक्लूजन निकल के आएगा। बट साइंस में प्योर साइंस नहीं है, सोशल साइंस है। ठीक है, क्योंकि देखिए जानते हैं हम लोग कुछ कुछ जो है फीचर्स होता है, साइंस का कुछ फीचर्स है, आर्ट्स का कुछ फीचर्स है, प्रोफेशन का कुछ फीचर्स है। सो मैनेजमेंट के साथ वो सारा चीज़ अगर मैच करेगा तभी उसको बोला जा सकता है कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। अगर साइंस का फीचर मैनेजमेंट से फुलफिल किया तो उसको बोला जा सकता है मैनेजमेंट एज ए साइंस। अगर मैनेजमेंट का फीचर्स आर्ट का जो फीचर्स है उससे मैच किया तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। अगर प्रोफेशन का मैनेजमेंट प्रोफेशन का जो फीचर्स है और मैनेजमेंट का फीचर्स अगर सेम नजर आएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, बट यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और कंक्लूजन जो निकल के आएगा वो हम लोग जो है इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखिए हम लोग मैनेजमेंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका लेवल पढ़ना है। बेसिकली 3 लेवल होता है, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है। ठीक है, इसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम लोग के लिए। तो कितना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक कौन कौन सा पहला मैनेजमेंट है, पहला जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। यही 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। उसके बाद लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का हमको डेफिनेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, कैरेक्टर क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ और यूनिट 1 कितना मार्क्स का है बच्चों? 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का पूरा एमसीक्यूज रहेगा। ठीक है, नाउ कम टू यूनिट 2, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सर पढ़ना क्या है? देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली पढ़ना क्या हम लोग को, मैनेजमेंट किस बेस पर बना है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या होने वाला है, नेचर क्या होने वाला है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, एडवांटेज क्या होने वाला है, इस यूनिट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट 2 में, जहां से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि हेनरी फ्यूल का जो प्रिंसिपल्स है 14 प्रिंसिपल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, इनका भी 5 टेक्निक जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये भी जो यूनिट से हम लोग का 5 मार्क्स का आने वाला बच्चों। ठीक है, नाउ कम टू द यूनिट 3, दैट इज अ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हम लोग जानेंगे क्या कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं चीज कि बिजनेस कोई भी स्टैब्लिश होता है एक एनवायरनमेंट में। ठीक है, गुड एनवायरनमेंट मिलेगा बिजनेस को तो गुड क्या बोला जा सकता है उसको कि अच्छा ग्रोथ होगा, जाहिर सा बात है। ठीक है, सो उसी के बारे में डिस्कशन करना है। उसके बाद है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, जो बिजनेस एथिक्स होने वाला है उसका डायमेंशंस क्या है, बेसिकली पेस्टल है, मतलब पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, और लीगल। ठीक है, क्या है, लीगल है। नेक्स्ट हम लोग का कंसेप्ट में आ जाता है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज ऑन द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री विद द रेफरेंस टू द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब कहने का जो गवर्नमेंट का इम्पैक्ट, मतलब गवर्नमेंट का जो पॉलिसी उस पर ये सब चीज चेंज होने पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब लिबरलाइजेशन होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, प्राइवेटाइजेशन होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे यूनिट 3 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, नाउ कम टू द यूनिट 4, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर। कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट होता है हम लोग का। प्लानिंग इज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, क्योंकि कोई भी
मैनेजमेंट का जो फंक्शन वो स्टार्ट कहाँ से होता है, प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग हम लोग कुछ करते नहीं है, कहीं पर भी कुछ करने जाएंगे तो जाहिर सा बात है प्लानिंग का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें पढ़ना क्या है, कंसेप्ट क्या होता है प्लानिंग का, इंपॉर्टेंस क्या, लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ प्लान, कितना तरह का प्लान होता है। तो मेनली 8 टाइप्स ऑफ प्लान होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर, मेथड, रूल्स, बजट एंड प्रोग्राम्स, राइट। और इस चैप्टर से कितना मार्क्स है बाबू, 7 मार्क्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो एरिया है ना, टाइप्स ऑफ प्लान, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन दे देता है, 3-4 क्वेश्चन इवन दे देता है यहाँ से, ठीक है। एक स्टेटमेंट दे देगा और उसमें पूछेगा ये कौन सा टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर आता है, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस में पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे यूनिट 4 में। नाउ कितना मार्क्स का है बच्चों, 7 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू यूनिट 5, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद देखो जो सेकेंड फंक्शंस है, या ऐसा बोल लो कि प्लानिंग के बाद जो हम लोग का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। पहले प्लान कर ले उसके बाद ऑर्गेनाइज, पहले प्लान करते हैं कोई चीज उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करने का स्टार्टिंग करते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में क्या पढ़ना है हम लोग का, इसका कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन करना है, और स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए कौन कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, स्टेप्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डेलीगेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसका एलिमेंट क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे डेलीगेशन में 2 चीज डेलीगेट करते हैं हम लोग, क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विदाउट अथॉरिटी, सॉरी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देना भी दिक्कत है, ठीक है। सो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज डेलीगेट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में, इसका कंसेप्ट के बारे में, इसका एलिमेंट वही है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 6, मार्केटिंग मैनेजमेंट। सर मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। मार्केटिंग डिस्कशन करने के बाद उसके बाद एक वर्ड दिया हुआ दैट इज मिक्स। सर मिक्स क्या होता है, मिक्सिंग करना मार्केट को, जी नहीं। मिक्स कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोग मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट, कौन कौन सा टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, दैट इज द मार्केटिंग मिक्स। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मार्केटिंग करने के लिए हम लोग 4 चीजें यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से 4 P's, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसी 4 P's के बारे में मार्केटिंग मिक्स के अंदर पढ़ना है और इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बाबू पूछा जाता है, ठीक है। 4 जो हम लोग का पीस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अगेन देखो प्रमोशन के बारे में भी इसमें डिस्कशन करना है, क्योंकि प्रमोशन का भी 4 एलिमेंट है, ठीक है। प्रमोशन करने मतलब अपना मार्केट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, क्या क्या एलिमेंट है। तो देखो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं और पब्लिसिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रमोशनल टेक्निक बोल लो या एलिमेंट बोल लो, ठीक है, सेम है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो यही हम लोग का जो 6 यूनिट्स है डिस्कशन करना है। लास्ट का जो 3 यूनिट है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मार्केटिंग, यहाँ से बच्चों 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करना। और कुछ कुछ एरिया है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, दैट इज जैसे यहाँ पर प्लानिंग के बारे में बताया कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टाइप्स ऑफ प्लान से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में यहाँ पर जो है ना 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन आता है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है, बाकी सब तो जाहिर सा बात है सारा का सारा जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, इस यूनिट से। सो ओवरऑल हम लोग का 40 मार्क्स का जो है ये सिलेबस है हम लोग का बिजनेस स्टडी का। सो आई होप कि क्लियर हुआ होगा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।